बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसका हमने मेथड नंबर 2 यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करने का आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड मेथड इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे, वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिकली जो सा आज हमने मेथड यूज़ करना है वो कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है क्या है। इसके अंदर ना आपको दो फार्मूला यूज़ होंगे, एक a प्लस बी होल का स्क्वायर। मैं साथ राइट साइड पे ना मेंशन करता हूँ, देखें कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। नंबर 1 a प्लस बी होल का स्क्वायर एंड a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल के स्क्वायर के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले आपके यहाँ पर यूज़ होंगे। हमने करने कैसे हैं? मीन डैट देखें, आपको एक a स्क्वायर दिया जाएगा और एक 2ab, क्या दिया जाएगा? 2ab। फिर मैंने इसके अंदर b स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड करना है अपने स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। जब हमारे पास ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ से हमने इजीली x की वैल्यू को या फिर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू को मैंने आसानी से फाइंड कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसके मेथड के अंदर सबसे जो सा मेजर स्टेप है ना वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर, कोई कोएफिशिएंट, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ 7 आ रहा है तो इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता। अब मैंने सबसे पहला काम ये करना है, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। इन दोनों साइडों पर 7 को डिवाइड करवाएं और देखते हैं क्या होता है। 7x का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 7 प्लस 2/7 इंटू दी एक्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू दी 0/7। तो ये देखें, ये कट गया तो पेंडिंग पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एज वेल एज आ जाएगा। और ये कम्प्लीटली आपको पता है 0 है, 0 डिवाइडिंग बाय 7 इज इक्वल टू 0 होता है। और माइनस 1/7 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 1/7। तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने अब ना स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, देखते हैं इसको क्या क्या आएगा। जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है x को मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 2ab में कैसे हमने कन्वर्ट करना है? देखिए 2/7x लिखा हुआ है, मुझे तो 2ab चाहिए। तो 2 सबसे पहले मैं सेपरेट कर लूँगा, ये मैंने साइड पे कर लिया 2। फिर उसके बाद आपको पता है x की वैल्यू जो सी a पार्ट दिया गया, फर्स्ट फंक्शन दिया गया, वो आपको क्या दिया गया है? x। तो ये आ जाएगा x। तो पेंडिंग पार्ट जो सा आपके पास अगर लिखें तो सेपरेटिंग फॉर्म में लिखें तो वो ये होता है कुछ 1/7 एंड x। 2 भी यूज़ हो गया, x भी यूज़ हो गया, तो क्या बच गया? 1/7, 2x इंटू दी 1/7। तो चलिए स्टूडेंट्स उसको लिखते हैं 2x एंड 1/7 इज इक्वल टू 1/7। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखें जो सामने मैंने आपको बताया था ना, हमने a स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म जो सी वो बना लेनी है। जब मैंने बना लेनी है तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पर क्या मिली है? 1/7। तो इस 1/7 का स्क्वायर मैंने दोनों साइड पर ऐड करना है। मैं मीन डैट कि b के स्क्वायर को मैंने दोनों साइडों पर ऐड करना है और मेरे पास फार्मूलेशन स्क्वायर की वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैंने इसको क्लोज फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स करके देखते हैं। सबसे मेन काम है कि आपको जहाँ पर b मिल जाए ना, फिर आपने उसका स्क्वायर लेने के बाद दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। लिखें ऐड, अब b मेरे पास 1/7 है, 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं क्या आता है। 2x एंड टू दी 1/7 इज प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। तो आप देखें बेटा, ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसके बाद मैंने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ से ना एक बेटा मैंने काम करना है। देखें, ये इनका मैंने एलसीएम लेना है। 7 और 49 दोनों सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 49। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो मैंने इनको कट करके देखना है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब इस 7 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और करके देखते हैं क्या आता है। 7 मल्टीप्लाई 1 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। जोन से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद पेंडिंग पार्ट आएंगे, उनको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस करते हुए, फिर उनको ऐड हो रहे हैं तो ऐड करके लिख देना है। जैसे कि 7 + 1 8/49। तो इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, हमें तो यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, x वेरिएबल की वैल्यू इसकी ज़रूरत है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास वैल्यू थी x + 7 1/7 होल का स्क्वायर, और इसके बाद इसके ऊपर मैंने क्या ले लेना है, अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8/49। जी स्टूडेंट्स ना, स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है, जब आप x वेरिएबल के साथ कोई नंबर ले रहे हैं और दोनों बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो मैथ की एक प्रॉपर्टी है कि नंबर जो उनसे होते हैं उनके साथ जब अंडर रूट लिया जाता है तो उनके साथ क्या आ जाता है, प्लस माइनस। सो स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस इस वजह से है। तो देखें यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, तो पेंडिंग पार्ट मेरे पास क्या आ गया, x + 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडिंग बाय 49 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, 7। आप चेक कर सकते हैं 49 का अंडर रूट क्या होगा, 7। तो वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। प्लस 1/7 इधर आने के बाद माइनस 1/7 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, अब ये 8 एक ऐसा नंबर है जिसका डायरेक्टली अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने इसको ऐसे दो नंबरों के ऊपर कन्वर्ट करना है, सेपरेट करना है, ब्रेक करना है कि दो जो से नंबर बनेंगे उनमें से एक का अंडर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए और एक का नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं अगर टेबल आते हैं तो आसानी से मैं काम कर सकता हूँ। 4 × 2 डिवाइडिंग बाय 7 इन विच 4 का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है जबकि 2 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखें अब इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वैसे का वैसे आ जाएगा, और जो उनसे ऊपर प्लस माइनस हो रहे हैं उनको वैसे का वैसे करके हम लिख देंगे। -1 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, वो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, जस्ट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दी x। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखें अब तो ये ऐसी फॉर्म आ चुकी है जिसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रेडिकल में हमेशा रेडिकली मल्टीप्लाई और प्लस माइनस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस नंबर और रेडिकल का आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आगे मज़ीद सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आगे मज़ीद इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, इसके अंदर भी देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ मैंने बताया था आपके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं क्या आता है, ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए प्लस 4/a इंटू दी एक्स माइनस a/a इज इक्वल टू दी 0 डिवाइडिंग बाय ए। अब देखें जो सी चीज़ें यहाँ पर कट हो रही हैं ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो भाई पेंडिंग पार्ट हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स, ये साथ कटने के बाद क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू दी 0। अब मैंने इसकी फार्मूलेशन बनानी है a² प्लस 2ab में, एक्स ए तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास उसने 4/a एक्स दिया है, 4/a इंटू दी एक्स, और इसकी मैंने फॉर्म बनानी है 2ab। तो क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकता हूँ, 2x एंड 2/a, 2 × 2 4 × x 4x डिवाइडिंग बाय ए। जस्ट मैंने इनको ब्रेक करना आना चाहिए, मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो जब इसको कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास बनेगा 2 × 2 4 फिर x एज वेल एज, तो पेंडिंग पार्ट हमारे पास जो सा बचेगा वो होगा 2/a, जो कि हमारे पास b की वैल्यू होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स करके देखते हैं।
2 इंटू दी एक्स एंड 2 ओवर ए इज इक्वल टू दी -1 इधर आने के बाद +1 हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैंने जब b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है ना, मीन डेट ये जो सी वैल्यू आई है इसको जब मैंने फाइंड आउट करना है तो फिर आपने इसी वैल्यू को स्क्वायर लेने के बाद दोनों साइडों पर ऐड करवा देना है। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने जो सा b मैंने हासिल किया है 2 ओवर a, उसको मैंने दोनों साइडों पर स्क्वायर लेने के बाद ऐड करवा देना है। ऐड 2 ओवर a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आया x का स्क्वायर प्लस 2a b का वैल्यू ये, इसी b के स्क्वायर को दोनों साइडों पर ऐड करवाना है। 2 ओवर a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस फार्मूले को मैं क्लोज करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a क्या है x है और b क्या है 2 ओवर a, तो इसको क्लोज करते हैं। x प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म आई है। तो अब इसको मैंने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों साइड पर इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर एंड अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाय a का स्क्वायर। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है कि जब भी कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट के ऊपर अंडर रूट लिया जाता है तो उसके साथ प्लस माइनस आता ही आता है। अब यहाँ पर देखें ये क्या हो गए कैंसिल, तो पेंडिंग पार्ट मेरे पास आया x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर में क्या था a स्क्वायर, और a स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास क्या आया a। और वो कैसे, जब भी कोई नंबर लिया जाता है और उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो इसके साथ कट जाने के बाद क्या आ जाता है सेपरेटिंग फॉर्म में। सो स्टूडेंट जी इसलिए हमारे पास इस फॉर्म में आया है। तो अब लास्ट में मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन x इज इक्वल टू प्लस 2 ओवर a, इधर आने के बाद -2 ओवर a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाय a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इनको मैं एलसीएम की फॉर्म में लिख दूँ। इनका एलसीएम लेते हैं, देखते हैं दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये a वैसे का वैसे आ जाएगा और ऊपर वो प्लस माइनस हो रहे हैं, जो भी वैल्यूज उनको मैंने एज वेल एज राइट कर देने। -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू दी x। तो देखें स्टूडेंट्स क्या ये पार्ट इससे आगे मजीद सोल्व हो रहा है, जो कि देखिए मैं आपको बताया था ना रेडिकल के अंदर अगर 2 रेडिकल हैं तो फिर उनको ऐड किया जा सकता है, नंबर के अंदर ऐड होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद एक हमारे पास नंबर है और एक क्या है रेडिकल, जो कि आगे मजीद सोल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आपको क्वेश्चन दिया गया 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इन विच देखें x स्क्वायर के साथ फिर वंस अगेन 11 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा डिवाइडिंग बाय 11 मीन डेट x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं आना चाहिए, x स्क्वायर हमेशा सेपरेटिंग फॉर्म में होना चाहिए। माइनस 34 ओवर 11 इंटू दी x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 ओवर 11। तो ये 11 इसके साथ बड़ा कट हो गया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर माइनस, अच्छा तो माइनस 34 ओवर 11 x, ये वाली पूरी की पूरी लाइन क्या होगी 0, तो प्लस 3 ओवर 11 इधर आने के बाद -3 ओवर 11 हो जाएगा। तो अच्छा बेटा अब मैंने इसकी फार्मूलेशन करनी है। फार्मूलेशन कैसे होगी, x का स्क्वायर माइनस देखें 34 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 34 ओवर 11 को ना मैंने 2a और b की फॉर्म में लिखना है। तो क्या 2 का मल्टीपल है, यस 2x एंड 2 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 34 एंड 11 एज वेल एज। तो मेन डेट ये आपने 2 इसको सेपरेट करने के बाद लिख लिया, फिर x आपके पास फर्स्ट वैल्यू और सेकंड जो b की वैल्यू वो हमारे पास क्या आई है 17 ओवर 11। तो मैं इसको आपको सेपरेट करके दिखाता हूँ। तो वो हमने कैसे करना है वो देखते हैं। ऐसे करना है 17 ओवर 11 इंटू दी x इज इक्वल टू -3 ओवर
11 इन विच ये आपके पास a है, ये क्या है b की वैल्यू आपको यहाँ से दी गई है और अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए b का स्क्वायर, जो कि b की वैल्यू है 17/11। मीन डेट 17/11 के स्क्वायर को आपने दोनों साइडों पर क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड 17/11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हमारा मेन काम है ना, यहाँ से जब हमें मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी ना, b की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इनको ऐड करके हमारे पास फाइनल क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरफ ऐड करें, प्लस 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये वाली फॉर्म आएगी x माइनस 17/11 माइनस इस वजह से क्योंकि फार्मूले के अंदर माइनस यूज़ हो रहा है, तो ये इसका स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस 3/11। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इन दोनों का सेपरेटली स्क्वायर लेना है और देखना है क्या होता है। 17 का स्क्वायर बेटा होता है हमारे पास 289 डिवाइडिंग बाय 11 का स्क्वायर 121। तो एलसीएम की टेक्निक यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने बताया इन दोनों में दे रखे 11 और 121 दो डिनोमिनेटर हैं, दोनों सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। इनमें से बड़ा कौन सा है 121, तो वो आप लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 ज़ा 121। तो 11 को बेटा आपने इधर मल्टीप्लाई करना है और जो सा 1 आया आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो रहा है प्लस करके लिख देना है, माइनस हो रहा है तो माइनस करके लिख देना है। 11 मल्टीप्लाई माइनस 33 प्लस 1 मल्टीप्लाई 289। तो इसको मज़ीद सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आता है। माइनस 33 प्लस 289, जी स्टूडेंट्स इनको ऐड करते हैं, देखते हैं माइनस 33 प्लस 289, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आता है 256 डिवाइडिंग बाय 121 एंड x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर। तो इसके बाद अब मैंने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं क्या आता है। आपको वैल्यू दी गई है x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर अंडर रूट लेते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 256 डिवाइडिंग बाय 121 और इसके साथ प्लस माइनस ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया तो हमारे पास आ गया x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस। आप कैलकुलेटर से इसका अंडर रूट लेके देख सकते हैं कि इसका 256 का अंडर रूट होता है क्या है, वो होता है बेटा 16 और 121 का अंडर रूट क्या होता है 11। दोनों का अंडर रूट एग्जिस्ट करता था, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 17/11 उधर जाने के बाद प्लस 17/11 प्लस माइनस 16/11। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों एक सेम नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, 11 सेम है, 17 प्लस माइनस 16। अब ये देखिए ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो इसको मैंने मज़ीद आगे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर एक रेडिकल आ जाता तो यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो जाना था, जो कि अभी ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। हम इनको मज़ीद एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखने के बाद इनका आंसर देखते हैं। x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में 17 प्लस 16 डिवाइडिंग बाय 11 और एक दफ़ा माइनस में 17 माइनस 16 डिवाइडिंग बाय 11। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x इज़ इक्वल टू 17 प्लस 16 33 डिवाइडिंग बाय 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 33। आपके पास x का आंसर क्या है 3। और इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल टू 17 माइनस 11 17 माइनस 16 1/11। मीन डेट इसका आपको फाइनल आंसर आया है वो क्या है 1/11 क्योंकि 1 और 11 जो से सेम टेबल पर डिवाइड तो नहीं हो रहे, तो मज़ीद से आगे सोल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स देखें हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 दिया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं है। इसके अंदर उसने क्या यूज़ कर ली है, नंबर की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट मीन वेरिएबल ABC अल्फ़ाबेट यूज़ कर ली है। जैसे हमने पीछे सवाल किया था 11 7 कुछ भी नंबर आ जाता था, अब यहाँ पर उसने LMN दे दिया, तो इनको सोल्व करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है बेटा, ठीक है, आपने ध्यान से देखना है। तो अब देखें वंस अगेन एक्स स्क्वायर के साथ ये L आ रहा है, तो L नहीं आना चाहिए। मैंने एक्स स्क्वायर के साथ आपको बताया कोई भी नंबर या वेरिएबल या अल्फ़ाबेट आपके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने के लिए आपको अब पता है तो क्या करते हैं हम, डिवाइडिंग बाय
एल ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, एल एक्स का स्क्वायर ओवर एल प्लस एम ओवर एल इंटू दी एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय एल। तो ये एल एल के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल, इधर आने के बाद माइनस एन ओवर एल, बिकॉज ये किसके इक्वल आ जाते हैं, जीरो के। जो भी नंबर जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, तो जीरो से डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो डिवाइडिंग बाय एल जीरो, जीरो डिवाइडिंग बाय 1 जीरो, जीरो डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू दी जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, अब मैंने इस फार्मूले को क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म में मीन डेट ए स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखना है। और कॉन्सेप्ट की बात जो सी यहाँ पर है, देखें इसके पास तो 2 है ही नहीं, तो अब हम यहाँ पर 2 कैसे लेके आएंगे, हमें तो 2ab चाहिए। तो जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी, आगे भी इसके 2-3 पार्ट और भी हैं, जब भी आपके पास किसी फार्मूले में ओड नंबर आ रहा है या फिर 2 आ ही नहीं रहा, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करना है। 2 जनरेट करेंगे, फिर उसको फार्मूलेशन में पुट करेंगे और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। जी स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ओड फॉर्म आती है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करना है। जब मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लेना, तो मैंने इसको a2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखते हैं क्या आता है। a का स्क्वायर प्लस ऊपर वाला डिनोमिनेटर वाला 2, a की वैल्यू मेरे पास क्या है x, तो पेंडिंग पार्ट मेरे पास कुछ ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m ओवर 2l, m ओवर 2l इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। तो अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, आपको b की वैल्यू मिल गई है। b की वैल्यू क्या है, m ओवर 2l, इसी का स्क्वायर लेने के बाद दोनों साइडों पर ऐड कर दें, ऐड m ओवर 2l स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, m ओवर 2l, इस पूरे का स्क्वायर लेना है, एंड माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आप देखिए फार्मूलेशन बनी, ये बना हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको जब क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m का स्क्वायर, m और l का स्क्वायर, 2l का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का भी स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, फिर l का स्क्वायर l स्क्वायर। अब देखें इन दोनों में से सेम ही है ना ये, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4l स्क्वायर है, 4l स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको एक दूसरे कट करके देखते हैं, इसके साथ कट होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर क्या बचा 4l। अब 4l को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4l मल्टीप्लाई माइनस n माइनस 4l n एंड 1 मल्टीप्लाई m का स्क्वायर इज इक्वल टू दी m स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसके बाद मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ln प्लस m का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4l स्क्वायर, और इसके ऊपर बेटा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये अंडर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है वो क्या है, x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर। मैं पहले प्लस को लिख लेता हूँ, बाद में इसको 4ln को लिख लेता हूँ, इससे कोई इशू नहीं बनता। डिवाइडिंग बाय 4l का स्क्वायर, 4l का स्क्वायर, इसका जब मैं अंडर रूट सेपरेटिंग फॉर्म में लूँगा वो कुछ ऐसा होगा, 4l स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, और 2 का अंडर रूट क्या होगा, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, और l का स्क्वायर इसके साथ कटने के बाद अंडर रूट से बाहर आने के बाद जस्ट 2l बच जाएगा। तो अब m ओवर 2l लिखा है, इधर जाने के बाद माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4l एंड डिवाइडिंग बाय 2l। इट्स जस्ट एंड सिंप्लीफिकेशन, इट्स नॉट ए टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है ना, जिस बच्चे को सिंप्लीफिकेशन करनी आती है वो आसानी से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकता है। आप देखें इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके लिखते हैं 2l एंड नोमिनेटर एज वेल एज प्लस माइनस की फॉर्म में जो भी आई वैल्यू आई उसको प्लस माइनस करके लिख दें, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4l एंड इज इक्वल टू दी x। तो अब स्टूडेंट्स देखें एक हमारे पास क्या आ रहा है,
नंबर है और एक क्या है अंडर रूट मीन डेट, इसका आगे मजीद सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यही हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 दिया गया है। इसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर दिया गया, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो 3 आ रहा है तो इसको मैं करवा दूंगा डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। 3 3 के साथ कैंसिल, देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3 इंटू द एक्स इज इक्वल टू दी 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब इस वैल्यू के पास हमारे पास तो 2 अवेलेबल नहीं है, वही पुरानी टेक्निक मैंने यूज़ करनी है कि इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करवाते हैं और मैंने b की वैल्यू को जनरेट करना है इज इक्वल टू दी 0। अब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे कि ये x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस ये वाला यूज़ किया 2 और a की वैल्यू आपको पता है क्या है x। तो पेंडिंग पार्ट मेरे पास क्या बचा ये वाला, तो ये लिखा हुआ है 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ से मुझे b की वैल्यू क्या मिली है 7 ओवर 6। अब 7 और 6 को दोनों साइडों पर स्केल लेने के बाद ऐड कर दें, ऐड 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स से देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। जीरो प्लस 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला मेरे पास क्लोज आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा x प्लस 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसके साथ भी ऐड होता है 0 खत्म हो जाता है। 7 का स्क्वायर 7 और 6 का लिखना है, 7 और 6 होल का स्क्वायर। अब दोनों साइड पर मैं क्या लूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मैंने इसका स्क्वायर क्यों नहीं ओपन किया था, क्योंकि ये देखें डायरेक्टली कट हो रहा है, ये भी इसके साथ कट होने के बाद क्या आ गया x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। अब यहाँ पर प्लस 7 ओवर 6 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 7 ओवर 6, और ये दोनों सेम हो गए, तो उसको मैं मजीद आगे सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट्स देखें ना हमारे पास उधर x प्लस 7 ओवर 6, तो प्लस 7 ओवर 6 उधर आने के बाद क्या हो गया माइनस 7 ओवर 6 प्लस माइनस 7 ओवर 6। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें और देखें हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6, और फिर इसका एक दफ़ा प्लस में लिखा, अब माइनस में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या आगे 0, और यहाँ पर क्या आएगा x इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, माइनस 7 और माइनस 7 इज इक्वल टू दी माइनस 14 ओवर 6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 माइनस 7 ओवर 3। मेन डेट जो सा आपके पास इसका फाइनल आंसर आया एक क्या आया है x इज इक्वल टू 0, और सेकंड आंसर हमारे पास आया x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। अब देखें इस एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब इसको मैं वैसे का वैसे लिखा रहने दूंगा। तो अब मैंने इसको बस मेन काम जो है मैंने इसको ब्रेक करना है 2ab की फॉर्म में, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू दी 2 माइनस 195, उधर जाने के बाद 195, इस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा ये सवाल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए b की वैल्यू मुझे क्या मिली है 1, तो मेन डेट 1 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, लिखें स्टूडेंट ऐड 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कुछ इस तरह की फॉर्म में क्लोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 195 प्लस 1 इज इक्वल टू दी 196। अब मैंने दोनों साइडों पर क्या ले लेना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू दी अंडर रूट इज इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट 196, तो इसका अंडर रूट लिया तो कैंसिल हो गया ये स्क्वायर के साथ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू। ये स्टूडेंट्स अब हमने चेक करना है कि हमारे पास 196 का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है 14, तो लिखते हैं प्लस माइनस 14। अब इसको x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आने के बाद 1 प्लस माइनस 14, अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है।
x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14 एंड x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14। इसको सॉल्व करते हैं, देन x इज़ इक्वल 1 प्लस 14 इज़ इक्वल टू दी 15 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। और इसको देखते हैं 1 माइनस 14 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो क्या आ जाएगा 13, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 का फाइनल आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7, इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को थोड़ा रीअरेंज करके प्लस लेके आना है। मैंने आपको बताया ना, जैसे फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू दी एक्स। ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर आने के बाद क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 15/2, इधर का इधर ही है तो वो क्या आ जाएगा 15/2। जस्ट मैंने इसको क्या किया है अरेंज किया है, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आया हूँ, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x और 15/2 एज वेल एज। तो अब यहाँ पर देखें मैंने इनकी फार्मुलेशन करनी है। फार्मुलेशन करने से पहले देखें हमारे पास नोमिनेटर में 2 नहीं पड़ा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। जब भी आपके पास क्या आ जाएगा ओड फॉर्म आएगी तो आपने हमेशा ये टेक्निक यूज़ करनी। अब यहाँ पर देखें a का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x और b पेंडिंग पार्ट हमारे पास क्या बचा है 2 इंटू 7/2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 7/4। यहाँ से मुझे क्या मिली है b की वैल्यू मिल गई है 7/2। तो अब इस 7/2 को दोनों साइडों पर क्या कर देंगे बेटा ऐड करेंगे और देखते हैं हमारे पास का आंसर क्या आता है। तो लिखें ऐड 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। 7/4 का स्क्वायर देखते हैं, ये फार्मूला बने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब बेटा मैंने इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेते वक्त देखना है इन दोनों सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 16 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो अब इस 8 को मैंने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा करके देखें स्टूडेंट्स, 15 मल्टीप्लाई 8 120 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू दी 49। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा मैडम। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या बन गया 169 डिवाइडिंग बाय 16 एंड x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर। अब देखें इसको मैंने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पर क्या लूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फाइनल लुक देखते हैं क्या आती है। इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडिंग बाय 16। ये साथ कट गया तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का बेटा अंडर रूट होता है हमारे पास 13 और 16 किसका अंडर रूट होता है 4। अब देखें यहाँ पर प्लस 7/4 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 7/4। जिस स्टूडेंट उधर था x प्लस 7/4 प्लस 7/4, इधर आने के बाद हो गया माइनस 7/4 एंड प्लस माइनस 13/4। तो अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा 4 एंड माइनस 7 प्लस माइनस 13/4। अब दोनों नंबर हैं तो इन दोनों नंबर को मैंने आप मज़ीद आगे सोल्व करना है। इनको एक दफ़ा प्लस में लिखने के बाद एक दफ़ा माइनस में लिखने के बाद तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है। x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। स्टूडेंट्स ये देखते हैं क्या आता है माइनस 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 6/4, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर x का क्या आ गया 3/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है। माइनस 7 माइनस 13 माइनस 20 डिवाइडिंग बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, देन x इज इक्वल टू दी -5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर आया है। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 तो क्या दिया गया हमें देखें एक्स स्क्वायर के साथ तो ऑलरेडी कोई नंबर नहीं है, जस्ट वही बात आ जाएगी ना जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं आएगा तो आपने वैसे का वैसे लिख देना है। अब देखें 17 इट्स अ ओड नंबर। अब इसके साथ तो 2ab की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास 2 नहीं है तो इसको मैं क्या करूँगा 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूँगा और ये 33/4 इधर आने के बाद माइनस 33/4। तो इसको अब मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस 2a एंड b हमारे पास क्या बचा
17/2। तो अब जो सा 17/2 आया है तो इसको मैं दोनों साइडों पर स्केयर लेने के बाद क्या कर दूंगा, ऐड। तो लिखें स्टूडेंट्स, ऐड 17/2 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है। x प्लस 2a 17/2 मीन डेट b प्लस b का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड करो। जी स्टूडेंट्स देखें ना, यहाँ पर हमारे पास ये अब फार्मूला पड़ा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूलेशन हमारे पास बनेगी a प्लस b होल का स्क्वेयर, और इस साइड पर क्या आ जाएगा, -33/4 प्लस 17 का बेटा स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है, 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू दी 289। लिखें 289 डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वेयर 4। अब इन दोनों का मैंने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जी स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इसका स्क्वेयर आया हुआ है x प्लस 17/2 होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे, सेम, मीन डेट 4 थे तो वो 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, ऊपर वैल्यू प्लस माइनस की फॉर्म में जैसे आ रही मैंने वैसे उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। एक -33 था और दूसरा प्लस 289 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 256 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू दी x प्लस 17/2 होल का स्क्वेयर। अब मैंने इस स्क्वेयर को ख़त्म करना है तो बोथ साइड पर क्या ले लूँगा, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है, ये आ जाएगा x प्लस 17/2 होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 डिवाइडिंग बाय 4, ये इसका कट गया, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का अंडर रूट होता है बेटा 16 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, इधर प्लस 17/2 है, ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -17/2 प्लस -16/2 इज इक्वल टू, इन दोनों के डिनोमिनेटर अब क्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर अब दोनों हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम। तो कुछ ये यूँ आ जाएंगे 2 इंटू -17 प्लस -16 इज इक्वल टू दी x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, मीन डेट की ये मजीद आगे सोल्व हो रहे हैं तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -17 प्लस 16/2, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में, -17 प्लस 16 इज इक्वल टू दी -1/2। तो ये इससे आगे जी सोल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो इसको सोल्व करते हैं, -17 -16 दोनों नेगेटिव हैं, माइनस में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ऐड होंगे 17 और 16, 33, इन दोनों का साइन क्या है, माइनस का है तो इनके साथ माइनस लगा देंगे और डिवाइडिंग बाय 2। तो ये दोनों -33/2 अब मज़ीद किसी टेबल पर आगे सेम डिवाइड नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट नंबर 8 का फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने थोरोली रीड आउट किया और उसका सोल्यूशन हासिल किया। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।